हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो बात आती है कि सर अभी तक हम जितने भी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते आए, आज तक हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, बायो सावर्ट्स लॉ से, जहाँ पे आप देख रहे थे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये सब चीजें हमारी चल रही थी। अब हमारी बात करनी है हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ। सर ये क्या है? ये भी हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की परमिशन देता है कि आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाए। तो सर अभी तक जो हम कर रहे थे, बायो सेवर्ट्स लॉ लगा रहे थे, क्या उससे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे? अरे कर रहे थे। ये भी कहता है कि मैं भी करवा देता हूं, वो कहता है मैं भी करवा देता हूं। तो हम सेम ही काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने वहां पे इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, एम्पियर सर्कुटल लॉ में भी वही कैलकुलेट करनी है। देखो क्या है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन करने के तरीके अलग अलग हैं। एक कहता है कि इस तरह से निकाला जाए, एक कह रहा है इस तरीके से निकाला जाए। तो हमें जहां पर देखो, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए, या तो बायो सेवर्ट्स की ओर जाएंगे या फिर एम्पियर पे आएंगे। तो सर हम किस में जाएंगे क्वेश्चंस में, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आपके पास सिमिट्रीज अवेलेबल हो, जैसे सिलेंडर की वजह से निकालनी है ना, सोलेनोइड की निकालनी है, जहां पर आपके पास सिमिट्रीज अवेलेबल है, तो वहां पर आप एम्पियर लॉ लगाइए, इजीली आंसर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी आंसर दे देता है, इसमें इंटीग्रेशन से बच जाएंगे आप। याद कीजिए, जब आप बायो सेवर्ट्स लॉ करते हैं तो वहां इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है आपको। जैसे आपने रिंग की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या है कि आप इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, डायरेक्ट काम हो जाता है यहां पे। तो इसीलिए हम जब सिमेट्री अवेलेबल हो तो फॉलो करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस है, थोड़े से डेरिवेशंस है, उन डेरिवेशंस को सोल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो इसके पीवाई क्यूज हैं, पीवाई क्यूज हमारे हैं इस चैप्टर के, वो लगा लेंगे साथ में। चलो तो शुरू करते हैं। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ की जो डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन पढ़ें ध्यान से, देखिए क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में। द लाइन इंटीग्रल, क्या लिखा? लाइन इंटीग्रल। अगर आप गोसिस लॉ पढ़े इलेक्ट्रोस्टैट में, उसमें लाइन इंटीग्रल की नहीं बात करता, उसमें एरिया इंटीग्रल की बात करता है कि टोटल ओवरऑल एरिया लेना होगा। यहां पर कह रहा है कि टोटल ओवरऑल लेंथ लेनी है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम। ये कह रहे हैं कि पाथ क्लोज करेंगे आप, और वो भी अभी हम किस में बात कर रहे हैं? वैक्यूम में, जिसकी परमेबिलिटी हम क्या लिखने वाले हैं? म्यू नॉट इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द सर्किट। अब ये पढ़ के तो हमारे सर अल्ले पल्ले कुछ पढ़ा नहीं कि ये क्या कह गया। आइए समझते हैं काम करने का तरीका क्या है। यहां पर आप क्या कीजिए, अब मैं ना यहां पर वायर्स ले रहा हूं, जैसे कि एक वायर ये आई, ठीक है, एक वायर ये आई, हमने कहा ठीक है, तो एक ये वायर हो गई, एक ये वायर हो गई, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। अब वो कह रहा है कि सर इन दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता दी जाए। हमें क्या करनी है? इन दो वायर्स की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब बात ये आती है कि आप देखिए, इनके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए होगा। सबसे पहले यहां से कितना डिस्टेंस है? 100 चीजें छिड़ जाएंगी। अगर आप बायो सेवर्ट्स लॉ लगाते हो तो उससे भी आंसर आएगा, क्योंकि अगर वहां पे आप याद करें तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास? दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंगल चाहिए, आर चाहिए, भाई साहब पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए वहां पर। लेकिन यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए भाई साहब, कुछ भी कछु नहीं चाहिए, सीधा आंसर है। और हम इसको फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसके आंसर निकाल के बायो सेवर्ट से। क्या सर दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उसके फॉर्मूले आपको याद है? यहां पे मैं निकालता हूं, अभी देखते हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है कि एक लूप क्रिएट करना है, जिसे हम एम्पियर्स लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पियर्स लूप। वो एम्पियर्स लूप क्या होना चाहिए
कि जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको टच करता हुआ जाए। जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसको टच करता हुआ जाए और इसको अपने अंदर ले ले। तो मैंने क्या करा, एक लूप क्रिएट किया, ये लो जी, एक लूप क्रिएट कर चुका हूं, एक लूप क्रिएट कर चुका हूं। इन दोनों मतलब इस वायर को भी ले लिया और इसको भी ले लिया, दोनों मेरे बीच में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, हमारा काम होता है इसमें टॉप व्यू को देखना। कौन से व्यू को देखना, टॉप व्यू। तो आपको इजीली समझ में आएगा, देखना। अब मैं इसका टॉप व्यू क्रिएट करता हूं। टॉप व्यू क्या आएगा कि मेरे पास एक ये ऊपर से सर्कल दिखेगा लूप का, ये पॉइंट दिखेगा P, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस का कुछ लेना देना नहीं है। आप सुनिए, ये पॉइंट P है। अब इसके अंदर दो वायर है, एक देखिए, अगर मैंने इसको ऐसे किया तो एक करंट बाहर आ रहा है I1 और एक करंट अंदर जा रहा है, दैट इज I2। I1 और I2। अब एक चीज समझिए, यहां तक की कहानी समझ में आई। हम एम्पियर सर्कुलर लॉ क्यों पढ़ते हैं, ताकि मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ की इंटीग्रेशन मेथड से बच सकूं। ये तभी लगेगा जब सिमेट्रीज अवेलेबल हो। सबसे पहली बात कि अंदर का जो करंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चेंजिंग करंट नहीं होना चाहिए, करंट सेम रहना चाहिए, आप तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। मैंने टॉप व्यू लिया, जो ये मेरा पॉइंट था, ये मेरा जो एम्पियर्स लूप लिया उसके ऊपर आ चुका है। दो वायर्स हैं, एक में करंट बाहर जा रहा है, एक में करंट अंदर जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, कोई भी एक डायरेक्शन, जैसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान ली, मींस अब देखो, अगर मैं, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड होनी तो ऐसे ही है, तो इसकी वजह से आएगी ऐसे, इसकी वजह से आएगी ऐसे। तो कोई एक डायरेक्शन आपको माननी पड़ेगी कि मैं क्लॉकवाइज के साथ जाऊंगा। क्योंकि देखो क्या है, जो क्लॉकवाइज है आपको करंट पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने पड़ेंगे, आपकी मर्जी है यार। बाहर आता हुआ पॉजिटिव लिख लो, अपोजिट नेगेटिव कर दो, अंदर जाता हुआ पॉजिटिव लिख लो, उसका अपोजिट नेगेटिव कर दो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि एक को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा और एक को नेगेटिव, ये कंफर्म है, क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट है ना। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा जी मैंने तो ये वाली मान ली, तो अंदर वाला जो है मैं वो मान लेता हूं पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव। तो ये सब चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, अब एम्पियर्स लॉ लगता कैसे है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू आई एनक्लोज्ड, कि आई एनक्लोज मतलब एम्पियर्स लूप के अंदर कितने करंट है उनको लोगे, बाहर वालों को नहीं लोगे। दैट्स इट। अब सुनिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, तो इंटीग्रल B। अब dl पे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, हर एक एलिमेंट की, मान लो ये मेरे पास क्या है dl, ये भी मेरे पास क्या है dl, ये भी मेरे पास क्या है dl, ये भी मेरे पास क्या है dl। तो हर एक करंट एलिमेंट है। अब ये जो dl लेंथ ले रहा हूं, इसकी वजह से सब कुछ आने वाला है। देखिए ध्यान से, बढ़िया, देखो इधर, अगर आप अंदर की देखिए, क्योंकि मैंने अंदर वाला पॉजिटिव लिया ना, तो देखो अंदर वाला देखोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रहेगी, डिगचू बी। इधर किधर रहने वाली है, नीचे डिगचू। यहां कहां रहेगी, इस डायरेक्शन में। यहां कहां रहेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपने इसको कैसा लिया था, क्लॉकवाइज। कैसा लिया था, जो आपने डायरेक्शन मानी वही डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एक वायर प्रोवाइड करा देगी। इस बात को समझिए, ये हम अपनी तरफ से करेंगे। मैंने कहा जी अंदर वाला पॉजिटिव है, आप बाहर वाला ले लो, तो अंदर वाला एक वायर को पकड़ना होगा आपको, उसके हिसाब से बाकी सब डिजाइन हो जाएंगे। एक वायर को पकड़ा आपने, ये डीएल एलिमेंट्स कट किए, इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे और सब पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। अच्छा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा म्यू आई एनक्लोज्ड। अब
इंटीग्रल बी डीएल, डीएल का पूरा का इंटीग्रल 2 पाई आर, क्योंकि टोटल लेंथ एल और टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास 2 पाई आर, तो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, अंदर वाला करंट क्या था पॉजिटिव, दैट इज I2 माइनस I1, I2 माइनस, सर ये cos थीटा कहां गया, क्योंकि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 0। देखिए डीएल का सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस तो आप बता रहे हो सर, पता चलेगी टेंजेंशियल होती है, लेकिन डीएल की ये कैसे पता चलेगी, जो आपने करंट लिया, जो करंट जैसे कि आपने ये करंट लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड ली, जिसको आप चूज कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि आप क्लॉकवाइज चूज कर लो एक वायर की वजह से, और वही डायरेक्शन किसकी हो जाती है डीएल की, वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी। देखो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ में तभी काम कर सकते हो जब आपके बीच का जो एंगल है या तो वो 0 हो, 90 हो या 180 हो, ये तीन एंगल के अलावा अगर कोई भी एंगल आ रहा है तो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ में मत जाना, क्योंकि यहां एंगल आ जाएंगे, उसका लाइन इंटीग्रल जाएगा, फिर फंस गए आप दोबारा से इंटीग्रेशन में, तो इससे अच्छा है कि आप बायो-सैवर्ट्स लॉ में ही चले जाओ। तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जहां पे डीएल और बी का एंगल कितना होना चाहिए 0, 90, 180, 90 में 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा b 2 पाई r म्यू नॉट I2 माइनस, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से म्यू नॉट I2 माइनस I1 अपॉन में 2 पाई r, दैट्स द पॉइंट। आप उसमें क्या करते हैं, एक की वजह से निकालते हैं, दूसरे की वजह से निकालते हैं, लेंथ सारी माइनस करते हैं, वो सब कट कटा के यही आंसर आना था सेम, I2 माइनस I1 तो होना ही था। सर हम जब निकालते तो वहां तो म्यू नॉट बाय 4 पाई था, अरे कुछ नहीं, 2 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4 पाई आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यार जब ऊपर 2 लिख लेते थे हम, 2 कट कर दिया उन्होंने, तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाता है। तो देख रहे हो बिना बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाए आप मैग्नेटिक फील्ड मिनट में निकाल गए, ना इंटीग्रेशन चक्कर, ना लेंथ का चक्कर, ना कुछ का चक्कर, डायरेक्ट पकड़ लिए। लेकिन फिर भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, देखिए कंडीशन फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, दैट इज एंगल, सबसे बड़ी बात कि एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए एंगल, कम से कम 0 हो, 90 हो, 180 हो, तभी अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक और देखो टॉप व्यू, अब हम टॉप व्यू पे बात करेंगे। लो जी एक सर्कल ले लिया, इस पॉइंट पे, सर अगर ये पॉइंट यहां होता तो क्यों नहीं करते, मैं सर्कल बड़ा कर देता मेरा एम्पियर लूप बड़ा हो जाता, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा आर का तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करनी है वो आपकी जो एम्पियर सरफेस है, जो एम्पियर का लूप है, उस पे वो आ जाना चाहिए, ताकि हमारे लिए इजी रहे। आ जाओ बनाना बी डॉट 2 पाई आर, अब कौन सा अंदर वाला मान लिया आपने पॉजिटिव, मैं तो सीधा से मानता हूं, मेरा तो फिक्स है जी, अंदर वाला पॉजिटिव मान के काम कर जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर, डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर, डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया मेरा डीएल एलिमेंट, घूम गया अंदर वाला पॉजिटिव, तो आ जाओ क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे देगा डायरेक्टली आपको।
तो इस तरह से मैं एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है उसे अप्लाई करूंगा। सिंपल सी गेम है, कुछ ज्यादा समझने का है ही नहीं यहाँ पे। आपको हमेशा ये जो लूप है सर्कुलर ही मिलेगा, 2πr ही लिखना है, क्योंकि तभी एंगल 0, 90, 180 बनेंगे, अदरवाइज बन ही नहीं पाएंगे, तो आप छोड़ दो। सिमेट्री है, सिमेट्री सिमेट्री तभी है जब आपके एंगल 0, 90, 180 होंगे, दैट्स इट। अब क्या है कि जैसे अब ये देखिए टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये लो करंट कैरिंग वायर में निकालो। तो वही बात थी, ये आई बाहर की ओर निकल रहा है, आर पी ले लिया, तो ये मैंने दिखा दिया कि बाहर की ओर, ये पॉइंट आ गया मेरे पास पी, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब ये बाहर की ओर है, कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमने वाली है, इधर, किधर घूमने वाली है, इधर, किधर घूमने वाली है, इधर, इसकी इधर, डीएल 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 डीएल, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर करंट कैसे होता है मेरे हिसाब से, नेगेटिव, तो सर आपने नेगेटिव तो लगाया नहीं, अरे सिंगल है यार, बाहर की ओर पॉजिटिव लेके खत्म करो, क्यों नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया, कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी यहाँ पे, कोई मुसीबत नहीं है, वो सिर्फ एक साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, कि सर अंदर आपने पॉजिटिव कहा, बाहर नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, अरे लिख के खत्म करो यार, जब दो होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, नहीं तो जो बाहर वाला उसी को पॉजिटिव मान के गेम सेट कर दो। और जब आप निकालोगे क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, याद करना एक बार फॉर्मूला, बायो-सेवर्ट्स लॉ से इनफाइनाइट के लिए क्या आता था, क्या लिखते थे, म्यू नॉट आई बाय, और म्यू नॉट 4π आई बाय, म्यू नॉट बाय 4π आई बाय r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 90 90 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय में 2πr। तो क्रॉस वेरिफिकेशन तो इस फॉर्मूले में हो जाती है इजीली, क्या कर सकते हैं इसको, क्या बोलते, समझ में आया। अब देखते हैं आगे, ये थोड़े डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशंस बोर्ड में आ जाते हैं करने के लिए, ठीक है ना, ये कुछ डेरिवेशंस है, कर लेते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बायो-सेवर्ट्स की, तो डायरेक्ट भी अप्लाई हो सके। जैसे कि कह रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, एक वायर है सिलेंड्रिकल, होलो है, अगर आप लॉन्ग सिलेंड्रिकल की जगह देखें तो होलो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा ना, क्या है, होलो सिलेंडर, सर ये होलो सिलेंडर है। अब बात आती है कि जब होलो सिलेंडर की बात हो रही है तो वो कहेगा या तो इनसाइड निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, और या फिर आउटसाइड निकालो। देखो मेरा क्या है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में क्या करना है आपको, होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, सिर्फ सरफेस सरफेस है, तो जो करंट जाने वाला है वो कहां से जाएगा, सरफेस से। यार जैसे आपका कड़ा होता है तो सारा का सारा कहां से जाएगा, सरफेस से, बीच में तो खाली है, कहीं से भी जाने वाला नहीं है। देखिए आगे, तो हम क्या करने वाले हैं, तीन चीजें करेंगे, इनसाइड द कंडक्टर, बिल्कुल टॉप पॉइंट एंड पॉइंट इसका जो बिल्कुल यहां पे है, और एक आउटसाइड। अब देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर, केस 1 क्या है, पॉइंट इनसाइड द वायर, इस सर्कुलर वायर के अंदर है जो कि खाली है, करंट कहां से जा रहा है, यहां से। अब देखिए वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो सबसे पहला काम क्या है, एम्पियर्स लूप बनाओ, एम्पियर्स लूप बनाओ, तो बनाओ, इस पॉइंट को लेते हुए एक लूप रेडी हो जाएगा, तो ये लो, ये हो गया लूप रेडी। इसका जो रेडियस है वो कितना मान लेते हैं हम, दैट इज स्मॉल आर, यहां से यहां तक। अरे कैपिटल आर तो कंप्लीट का था ना, तो मैं तो अंदर ये पॉइंट ले रहा हूं, तो जो लूप बनेगा वो छोटा बनेगा, तो इसका रेडियस अलग होगा, दैट इज स्मॉल आर। हाँ कितना भी बड़ा बना सकते थे, लेकिन मेरा पॉइंट P आना चाहिए ना, पॉइंट P तो अंदर है, तो यहां तक लूंगा, यहां है तो यहां तक लूंगा, यहां है तो यहां तक लूंगा।
P को टच करना कर लो। अब आपका कहना है कि सर ये पूरा बड़ा ले लेते हैं, हाँ यहां से, अच्छा यहां से ऐसे लेते हुए तो फिर सिलेंडर की सिमेट्री बिगड़ेगी ना। हाँ हाँ, तो अंदर ही लेना पड़ेगा, सिमेट्री नहीं बिगाड़नी, नहीं तो लगेगा नहीं है फिर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एम्पियर्स लूप बनाएंगे, एम्पियर्स का लूप बना लिया। होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में सारा करंट सरफेस से पास होता है, सरफेस से जाएगा, अंदर से कोई करंट जाने वाला नहीं है। तो आइए, तो मैंने क्या कर रखा है, इनसाइड पॉइंट P रेडियस से कम है कि अंदर ले रखा है, तो एक लूप दोबारा क्रिएट करते हैं। तो एक लूप लिया, ये रहा स्मॉल आर, टॉप व्यू, टॉप व्यू, इसका रेडियस कितना आएगा, स्मॉल आर। अब इस जो हमने लूप लिया, इसके अंदर आई एनक्लोज्ड कितना है, 0, क्योंकि सारा का सारा करंट कहां से जाएगा, सर अंदर कोई भी करंट प्रेजेंट, जैसे कि आप इसको देख रहे हो, अंदर में कोई भी लूप ले लो, उसके अंदर कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है, तो आई एनक्लोज्ड कितना हो गया, 0। तो एम्पियर लॉ क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द होलो सिलेंडर कितनी आएगी, 0। क्या बोलते हैं, सिंपल सी डेरिवेशन है कि इनसाइड द होलो सिलेंडर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो वो कितनी आने वाली है, 0। पास करेगी, वही करना है अभी, आ जाओ करते हैं। तो सुनो, पहले आप एक बात को समझो, अभी मैं कर रहा हूं, सारे केसेस हैं इसके अंदर, A to Z वर्क करने दो। देखो पॉइंट P अंदर लिया, अब किस पे लेते हैं, सरफेस पे, आ जाओ। व्हेन पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर, ये आ गया। तो अब जो मेरा सिमेट्रिकल लूप बनेगा, अब जो मेरा सिमेट्रिकल लूप बनेगा, तो वो तो बिल्कुल यूं का यूं बनेगा, इसके साथ ही बन जाएगा। तो मतलब जो ये मेरा ये है, ये पूरा का पूरा मेरा लूप ही क्रिएट हो गया 3D में। आ जाओ, लगाओ इंटीग्रल ऑफ B डॉट इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I। तो B dl की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई r, 2 पाई r, तो कैपिटल 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट। क्या अब इसके अंदर करंट होगा, यस सर, कितना, I। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई कैपिटल R। डन यहां तक की गेम। अगली चलो फिर तीनों को एक साथ करेंगे। अब क्या लिखा मैंने, व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द सिलेंडर, अब लूप बनाते हैं। तो मुझे सिमेट्रिकल लूप लेना पड़ेगा। तो एक लूप लिया मैंने ये। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस, जैसे कि आप कह रहे थे कि सर क्या पता ये स्मॉल हो रहा हो, इस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, और ये कितना है, r। लगाते हैं इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, ये साथ लिखा करो। B dl की जगह क्या आएगा, 2 पाई, यस, R प्लस म्यू नॉट। अब इसके अंदर से कितना करंट जाएगा, I, सरफेस, इसी की सरफेस से, बाहर तो इधर कुछ करंट है ही नहीं, तो जो इसके अंदर से जा रहा है। यार देखिए बात सुनिए, जब आप अब मान लेते हैं कि ये चीज है, अंदर से होलो है, सिर्फ करंट यहां से जा रहा है, तो अंदर का लिया तो 0। अब इतना बड़ा सर्कल ले लूं तो करंट तो फिर भी यहीं से जा रहा है, तो करंट तो I रहेगा। तो करंट कितना आ गया मेरे पास, I, और B का फॉर्मूला क्या डिजाइन हो गया, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R प्लस स्मॉल r, दैट इज डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है। अगर आप देखिए इधर, अगर आप बायो सावर्ट्स लॉ से देखे थे तो B का फॉर्मूला आ रहा था म्यू नॉट I बाय में 2 पाई x,
where x is the distance from the center। तो वहां पे वही है। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है, r r। अब यहां पे क्या था कि इनसाइड में स्मॉल r नहीं लिख सकता था मैं यहां पे, क्योंकि अंदर तो करंट आ नहीं रहा था और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आनी चाहिए थी, 0। अच्छा देखो सबसे ज्यादा, देखो अंदर तो है ही नहीं, अंदर तो है ही नहीं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई कैपिटल आर। उसके बाद अगर आप बाहर जाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज जाती जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अगर आप देखो जीरो से यहां तक आ रहे हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि अंदर तो जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो, और यहां पे मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज होगी। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बात समझ में आई आपको। देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 0 0 0 0 0 50, उसके बाद 40 30 10 0, मतलब मैक्सिमम जो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहेंगे वो तो ऑन द सरफेस या ऑन द कंडक्टर जो बिल्कुल ऊपर है वही आएगी। उसके बाद वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो देखो हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं ग्राफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आया मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है। देखिए इधर ये डिस्टेंस 0, ये डिस्टेंस हो गया आपका कैपिटल आर। अब देखो 0 से r तक कैसी रहेगी, 0, आना ही नहीं है कुछ भी। r पे हो जाएगी मैक्सिमम, उसके बाद कैसी जाएगी, डिक्रीज। इनवर्सली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्यों, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस r है, तो एकदम डिक्रीज। यहां 0, उसके बाद डिक्रीज, और मैक्सिमम कहां पे रहने वाली है, ऑन द सरफेस, अंदर 0। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी जाती है। अच्छा बात बताओ, इजी है ना कैलकुलेट करना, दैट इज b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i एनक्लोज्ड। मिनटों मिनट में गेम हो जाती है। अब गेम सेट होगी यहां से, दैट्स द पॉइंट। ये है जी भाई साहब आपके लिए जलवा। देखिए क्या कहता है इसमें, इधर देखेंगे, कॉपी पेन छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान A to Z बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्या है कि अब जो करंट है वो अंदर से भी पास करेगा, बाहर से भी सरफेस पे भी जा रहा है और अंदर से जा रहा है, क्योंकि अंदर मटेरियल आ चुका है, ठीक है ना। तो सॉलिड सिलेंडर में करंट थ्रू आउट बॉडी जाएगा, पूरी बॉडी से जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, ये इसका टॉप व्यू, कितना रेडियस, दैट इज कैपिटल आर। तो हम कर रहे हैं केस 1, दैट इज पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड द सिलेंडर पॉइंट लेना है। तो मान लेते हैं ये मेरी सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर में है, लीजिए ये मेरी सेंट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो ये रेडियस है, ये आया मेरे लिए कैपिटल। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए, दैट इज दिस पॉइंट, जो कि बना P, ठीक है। इसका मैं जो डिस्टेंस ले लेता हूं वो क्या ले लेता हूं, स्मॉल r। अब इतना डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या है सेकंड ऑप्शन मेरे लिए, क्या लेना पड़ेगा मुझे, एम्पियर्स लूप। यार आप पॉइंट ढूंढो, डिस्टेंस लिख लो उसका और क्या बना दो उसके पकड़ चारों ओर, एम्पियर्स लूप। अब एम्पियर्स लूप यहां बनाऊंगा, ये वाला सेंटर, ये आ गई मेरे लिए रेडियस, और अब बनेगा मेरा
एक लूप, ये रहा मेरे लिए, ये बन गया क्या, एम्पियर्स लूप। डन। अब क्या है कि जब मैं इस पर अपना वो लगाने वाला हूं, दैट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, तो देखो मैं यहां से शुरू करता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिए कि हुआ क्या, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पोर्शन का मुझे क्या निकालना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे होगा क्या, आइए तो मैं लगाता हूं, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक डीएल की जगह क्या जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि मेरा जो है ये स्मॉल आर है ना, दैट इज म्यू नॉट बी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई कैसा चाहिए, एनक्लोज्ड, आई कैसा चाहिए, एनक्लोज्ड। अब एक बात बताओ, उसने आपको टोटल का करंट दे रखा है आई, टोटल पूरे का दे रखा है आई, तो अगर होलो था तो अंदर से कुछ भी नहीं जा रहा था, लेकिन अगर वो पूछे कि इतने इतने में से कितना करंट जा रहा है तो निकालना पड़ेगा, दैट इज यूनिटरी मेथड। कैसे, देखो अब मुझे यूनिटरी मेथड पे जाना होगा आई एनक्लोज्ड निकालने के लिए, इसका कैसे, देखो मैं यहां यूनिटरी मेथड अप्लाई करता हूं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अगर आपका एरिया कैपिटल पाई आर स्क्वायर है पूरा, तो करंट कितना जा रहा है भाई साहब, आई। अगर वो 1 है तो करंट कितना जाएगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब मुझे कितने एरिया के लिए चाहिए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना करंट जाएगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, तो मेरा करंट कितना आ गया, आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये मेरा करंट निकला इन दिस रीजन, कि जो मैंने अपना एक एम्पियर्स लूप लिया है उसमें करंट कितना जा रहा है। अरे पूरे एरिया में से आई है तो इतने में से यूनिटरी मेथड लगाया, अब ये आई की वैल्यू वहां पुट करूंगा, क्या आएगी देखना, बी डॉट 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ये कट गए तो बी क्या बन गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, इनटू स्मॉल आर। क्या बोलते, क्या आपको ये कहानी समझ में आई, क्योंकि हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे और सॉलिड सिलेंडर में अंदर भी इसमें क्या होने वाला है, करंट जाएगा। अरे पूरे एरिया में से अगर 10 का जा रहा है तो मान लो पूरा एरिया 20 मीटर स्क्वायर था, उसमें से करंट 5 का जा रहा था, मैंने एरिया ले लिया 4 मीटर स्क्वायर, तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि उसमें से करंट जा कितना रहा है भाई साहब, यूनिटरी मेथड लगाया, वही तो आई एनक्लोज्ड होगा। और मैं एम्पियर्स लॉ में यही तो लिखता हूं, दैट इज म्यू नॉट बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू आई एनक्लोज्ड। तो ये मेरे लिए फॉर्मूला आ गया। अब तो मैंने क्या लिखा, दैट इज पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। अब इनसाइड द सिलेंडर में होलो में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, लेकिन अगर आप बात करें सॉलिड की तो यहां पर 0 नहीं होती। ये सेम आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, गॉस में भी यही चलता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एफ नॉट, ये आ गया गॉस आ गया, उसमें E डॉट डी एस लिखना है, ds दैट इज सरफेस एरिया, बस यहां पे हम टोटल 2 पाई आर लिख देते हैं, वहां पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, खत्म कहानी, गॉस भी हो जाएगा साथ के साथ। अब सुनिए केस 2, पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। भाई साहब मतलब ये ले लिया, ये मेरी सेंट्रल एक्सिस, तो अब डिस्टेंस कितना आ गया, कैपिटल आर। तो मतलब अब तो वो मुझे यहीं पे पूछ रहे भाई साहब, दैट इज कैपिटल आर पे, तो लगा दो, दैट इज बी डॉट 2 पाई कैपिटल आर म्यू नॉट आई।
क्योंकि इसमें से तो आ ही जाने वाला है, मेरी तो छुट्टी। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में कैपिटल आर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये लीजिए, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। हाँ जी, क्या कर रहा है, पॉइंट P आउटसाइड द सिलेंडर, डिस्टेंस कितना ले लिया, x, लो जी, डिस्टेंस कितना ले लिया, x, बता लो, b डॉट टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू, डिस्टेंस आ गया, टोटल r प्लस आर लिख रहे थे, बस खत्म था। अब यहाँ पे देखो x जो है वो इस r से बड़ा है, मतलब जब आप इस पॉइंट से बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगी। अंदर भी है, यहां मैक्सिमम है, जैसे जैसे देखो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपका एरिया बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। देखो जब आप ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो तो करंट भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन करंट यहां पे क्या करता है, डोमिनेट करता है दोनों में, अगर वैल्यूज में देखें तो। लेकिन अगर आप बाहर आ जाओ, बाहर अब सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस, करंट नहीं बढ़ रहा, वो तो सेम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। अब देखिए एक का ग्राफ तो हम बना दिए थे, दूसरे का और बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है। अब सुनिए, अगर ये आपके लिए कैपिटल आर है, देखिए इधर ध्यान से, कैपिटल आर है, कैपिटल आर पे कैसी होती है, मैक्सिमम, उसके बाद होने लग जाएगी डिक्रीज। लेकिन यहां पे जब आप कैपिटल आर से कम थे तो ये कैसी आएगी, लीनियर, स्ट्रेट लाइन। पता है क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस था। B is directly proportional to distance था। तो अब क्या हुआ कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है, दैट इज B is directly proportional to R, और उसके बाद तो B is inversely proportional to R चलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड की होगी, अगर हम बात करें किसकी, होलो सिलेंड्रिकल की, तो सेम ही आएगी, बस क्या करना है, आ जाओ भाई, टिम्परी। आ जाए यार, ये लो, अंदर जीरो होगी, बाकी बार तो सेम आएगी। देखिए इधर दोनों ग्राफ ध्यान से, क्या कहानी क्लियर हुई, ये वाला होलो सिलेंडर पे बात हो रही है। होलो सिलेंडर के अंदर क्योंकि सारा का सारा जो करंट है वो कहाँ जाता है, सरफेस पे, तो अंदर तो कोई करंट एनक्लोज ही नहीं होगा, तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई जीरो होगा, तो पूरा ही जीरो चला जाएगा, क्योंकि अंदर करंट नहीं है ना भाई साहब। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओ, उसमें क्योंकि अंदर करंट है तो वो धीरे 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 बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। तो आपको दोनों केस में एक चीज नोट करिए इधर, कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां आ रही है, ऑन द सरफेस, चाहे होलो है चाहे सॉलिड है। क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते,
चले आगे, यहां तक की गेम सेट हुई। देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, दैट इज इनसाइड। ये यूनिटरी मेथड में डर जाते हैं बच्चे। अच्छा एक और देखना, यहां पे आया आई अपॉन में कैपिटल पाई आर स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं करंट पर यूनिट? करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी, दैट इज जे वेक्टर। अब देखो इसी को चेंज करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर को क्या लिख लूंगा? जे वेक्टर अपॉन में 2 इनटू स्मॉल। तो जे वेक्टर के केस में आगे भाई सब करंट डेंसिटी ले लो। कई बार वो क्या करता है इसमें गेम खेल जाता है करंट डेंसिटी की। आप अपने वाले में पक्के रहो कि जब आएगा ये अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, छुट्टी। क्या समझ में आया? आगे चल सकते हैं यहां पे। अब अगला केस आ रहा है मेरे पास, देखिए कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। आपको पता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इनफाइनाइट के लिए? म्यू नॉट एन आई। वैसे तो होती है म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सॉरी कोस थीटा। कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा 2, कोस के फंक्शन चलते हैं। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट मान के चलो तो क्या आएगी? म्यू नॉट एन आई। अब एम्पियर्स लॉ से कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट करते हैं? देखिए मान लो यहां से करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये किसकी डायरेक्शन आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक लूप लिया, क्योंकि यहां पर अब सर्कुलर लूप नहीं लूंगा, एक ये लूप ले लिया, क्योंकि छोटा सा पोर्शन लेना ना, उसका इंटीग्रल करूंगा यार। अब देखो ये पॉइंट आया P Q R S। अब ये आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों लिया? ये लूप ऐसा नहीं है, ये अगर आपका सोलेनोइड है ना, देखिए अगर ये आपका सोलेनोइड है तो ये लूप ऐसे है, P Q R S ऐसे ही। अब ऐसे बनेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर अगर ऐसे बना दूंगा तो दिखेगा नहीं, तो इसको हमने ऐसे बना लिया, सिमेट्रिकल कटिंग करी। अब सुनिए, क्योंकि इसमें लेंथ एलिमेंट फिक्स करनी है डीएल, तो ये आ गया मेरा कंप्लीट डीएल, तो ये घुमा दिया मैंने इसको ऐसे, क्योंकि डीएल की डायरेक्शंस लिख दी चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब मुझे क्या करना है, इन सब की वजह से बी डॉट डीएल करना है, दोनों इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब दोनों मेरे पास है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, जो भी इसके अंदर का आई जा रहा है। अब सुनो ध्यान से, पहला इंटीग्रल करूंगा पी के होगा बी डीएल कोस थीटा, बी डीएल कोस थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ क्यू आर क्यू से लेके आर तक बी डीएल कोस थीटा प्लस इंटीग्रल किसका? आर एस बी डॉट डीएल कोस थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ एस टू बी बी डीएल कोस थीटा। यहां पर पी क्यू, पी क्यू और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0। सुनिए, अभी के लिए मैंने जो ये लूप माना है, इसी लूप के हिसाब से काम कर रहा हूं। आप कटिंग वैसे भी कर सकते हैं। अब सुनो, आप ऐसे ही मानो इस लूप को, जैसे बना हुआ है यही लूप लिया मैंने।
अगर यहाँ पे लिखोगे dl p की ओर, यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 0, तो b dl cos 0 प्लस क्या हो, अब इनमें क्या हुआ और b में 90। हाँ एक मिनट लिखने दीजिए, b dl cos 90 प्लस rs में 180 प्लस 90 b डॉट dl cos 90। आ जाओ, क्या आएगा BDL प्लस 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 90 90 जीरो हो गए, एक ये रहा 90 एक ये रहा 90, 180 माइनस 1 माइनस नेट आंसर 0। यही गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम क्या करते हैं इसको 0 कर देते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0, आउटसाइड 0 हो जाती है, तो हम 180 फैक्टर लिख तो लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ सही भी कह रहा है, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इसमें 0, तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली -1 आके कितना जाएगा 0, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सब अंदर से चलती है। जो सोलेनोइड को क्योंकि वैसे ले लिया ना जनरल आपका, फिर वही बात आ गई, अगर मैं इसको अंदर ले लेता तो सर थोड़ा बाहर लेके लूप ले लो, वो केस देखिए पता क्या है, डिस्क्राइब करने के लिए है कि ये है सर, सिर्फ एक वो है कि ये जो भी आप ये कर रहे हैं ये सब डेरिवेशंस है, क्योंकि मेरा सोलेनोइड से कोई लेना, मेरा तो म्यू नॉट एन आई से ही काम चलता है भाई साहब, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, आंसर्स मेरे वही निकाल के दे। ये डेरिवेशंस है जो बोर्ड में पूछी जाती है, ये कहां से आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए ये है। अब तो ये जो ये माइनस बीडीएल वाली टर्म है ना, ये तो है ही नहीं, तो ये भी कितनी चली गई 0, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। समझे यहां पे कहा है नहीं जो बच्चा। अब dl जो है वो टोटल लेंथ होनी चाहिए, दैट इज b, dl की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट आई, ये एक के लिए था, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लूंगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो ये कैपिटल N मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ, अब सुनो ये L नीचे चला गया तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या बनता था म्यू नॉट दैट इज स्मॉल n आई, तो यहां से प्रूव हो कि सर जी हम म्यू नॉट एन आई निकालना है, और फिर आपके बुक में लिखते हैं जी यहां पर जो निकलेगा वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा, और उनको ये नहीं पता कि ये आया कहां से। ये देखो क्या है, हम सिर्फ एम्पियर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके एक्सप्लेनेशन कैसे थे, ये सारा काम जो भी हमने किया ये कर चुके हैं हम पहले, लेकिन बस एम्पियर की बुक्स भाई क्या कहती है इसके लिए, भाई अच्छा ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मतलब एक ही चीज को 2 बार पढ़ाया गया, एक बायोसेवर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्पियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस जैसे ये प्रूव करने के लिए आता है तो ये एम्पियर पे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप बिना इंटीग्रेशन के काम कर सकते हो। बायोसेवर्ट्स में अगर यही गेम खेलनी पड़ जाए तो वहां इंटीग्रेशन खेलने पड़ेंगे, और वो आपको फिर इंटीग्रेशन में इतना नहीं डालते, कहते भी ये बता दो बस, तो ये प्रूव कर लो। वैसे अगर सोलेनोइड का और आपको पता हो तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, ये फॉर्मूला है वैसे तो,
क्या बोलते हैं? क्या आपको कहानी समझ में आई कि ये डेरिवेशंस कैसे हैं? तो ये आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अगर आपको अब यहां पे कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।